शिव पुराण की कथा कहती है बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। पर जब समय का चक्कर चढ़ता है, जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है उस समय पर केवल एक, तुमने जो शंकर जी को 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ तुम्हारा आगे बढ़कर 1 लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़ लेगा। वो कोई आए ना आए, उस शिव के आश्रित हो, शिव के उस शंकर के आश्रित हुए, देवाधिदेव महादेव के आश्रित हुए। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, अच्छा मेरा नाम गीता राठौर है, पति का नाम हरीश राठौर है। दिल्ली के करावल नगर खजूरी खास से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक से दर्द हुआ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को
अचानक पेट में दर्द हुआ। जब मैंने पेट का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में कैंसर की गठान बताई। डॉक्टर के हिसाब से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गुरुजी कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया। उसके कारण पेट में पानी भी बहुत ज़्यादा भरने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मेरी लड़की रो रही। इलाज करा देंगे पर 1% का भी चांस नहीं है बचने, 1% का भी चांस नहीं है कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मेरी लड़की को सबने आपके बारे में बताया। फिर मेरी बहन सीहोर गई, बाबा का भजन कर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब बेलपत्र को शंकर पर चढ़ाकर वापिस खाना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ जल जब वापिस लेना प्रारंभ करा, दूसरी बार चेकअप के लिए हम पहुंचे। और चेकअप के बाद में जो रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी इनका ऑपरेशन की नौबत आ गई है, वापिस जांचें हुई। ऑपरेशन की जांचें प्रारंभ हुई और कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कह दिया कि अब डरने का विषय नहीं है, शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका है। यह समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। ये हो कैसे सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया काट दो किनारा, मेरी नैया काट दो किनारा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये कैंसर खत्म कैसे हो सकता। जो 4th स्टेज का कैंसर हो वो क्या केवल शिवजी को जल फिर निवेदन करेंगे। आप अपने हृदय पर इस बात को लिख लें, अपने मन में इस बात को उतार लें। शंकर को चढ़ाया गया जल फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिवजी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव उसको स्वीकार करे। अब मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शिव पर करते, भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रही है, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा, तुम जब बाल्यावस्था में थी अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। और तुम्हारी नानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी।
मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो? बोलो तो जम के, कर रहे हो? गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धारी। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी। और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी। और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरीक को दे दिए। श्याम मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दिए। और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर कर भगवान कृष्ण ने कहा बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा पाशुपत्य अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी मेरा शंकर है।